बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। हमारा पिछले क्लिप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में था कि लोग अपने बेटों को और बेटियों को रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाएं, हमारी तवक्को से बहुत ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स आया। यानी आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा लोग इस बारे में परेशान हैं। और कुछ ने अपने बेटों के बारे में कहा, कुछ ने अपनी बेटियों के बारे में कहा। एक ने तो बहुत मज़े का कहा कि मैंने अपने जब बेटे को जॉब कराई तो उसने पहले दिन ही अपनी मामा को फ़ोन किया, मामा अब मैं क्या करूं, आई हैव टू रिपोर्ट और फलां ये मसला आ गया फलां। जब आपने कभी ज़िंदगी में बच्चों को इंडिपेंडेंट होकर कुछ करने का मौका नहीं दिया होता तो जब उन पर ज़ाहिर है जिम्मेदारी पड़ती है और उसका उनको इंडिपेंडेंट होकर हैंडल करना पड़ता तो उनसे नहीं हो पाता। तो वहाँ फिर लोगों के वो मजाक का निशाना बनते हैं। बहुत सारे घर इस वजह से टूट जाते हैं कि बच्चों को उनकी माओ ने, और इसमें कसूर माओ का ज़्यादा है, कभी बताया ही नहीं होता कि रिश्तों को हैंडल कैसे करना है। लाइक आप अंदाज़ा कीजिए कि एक खातून ने, हसीना उनका नाम है, मकबूजा कश्मीर से उन्होंने लिखा है कि मेरी शादी को 17 बरस हो गए हैं और आज भी मेरा मियाँ अपनी माँ के पास जाके सोता है, बैठता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी शादी यहाँ क्यों हो गई, अगर उसको अपने इस रिश्ते की जिम्मेदारी संभालनी नहीं आती थी। उसकी माँ ने उसको कभी नहीं बताया कि जब ये रिश्ता हो जाए और आप खानगी रिश्ते में चले जाओ तो फिर दूसरा रिश्ते के साथ आपको मैनेज करना होता है। माँ की मोहब्बत कम नहीं होगी पर माँ की मोहब्बत अल्टीमेट हर चीज़ पे हावी भी नहीं रहेगी। ये जो पुराने सियाने थे, ख़ास तौर पे गांव देहातों के रहने वाले, रब ने इनको बड़ी प्रैक्टिकल बसीरत दी होती है। हम जो कि ज़िम्मेदार पस मंज़र से ताल्लुक़ है, हमारे दादा सुनाया करते थे। अच्छा, अब तो चूँकि फार्म हाउसेज हैं, फार्म हाउसेज पे लोग अपने मुलाजिम रखते हैं, मुलाजमों के इंटरव्यूज़ होते हैं, हर तरह के, वो पढ़े लिखे भी होते हैं, कम पढ़े लिखे भी होते हैं। कहीं कैटल फार्मिंग हो रही है, कहीं शीप फार्मिंग हो रही है, कहीं मछलियों का और मुर्गियों का जो है बिज़नेस चल रहा होता है। पर पुराने ज़माने में जब लोग अपने यहाँ मुजारे रखते थे तो उनको इहाते में सारे ढोर डंगर होते हैं और गांव जहाँ पे चारा होता है, फसल होती है, पानी की बारी होती है और इसी तौर पे सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। शाम को चारा लाना, कुतरना, फिर मुख्तलिफ जानवरों को, भैंसों को, और उस ज़माने चूँकि सबके पास ही बैल होते थे, उनको डालना। तो एक लड़का के इंटरव्यू देने गया और जॉब के लिए, समझें, जो ज़िम्मेदार था उसने पूछा कि तेरे अंदर क्या खूबी है। वो मुस्कुराया, उसने कहा, पाजी जितनी मर्जी तेज मी कणी होवे, मी कणी कहते हैं यानी बारिश हो तेज, बहुत तेज अंधेरी हो, आंधी जिसको कहते हैं, तो मेरे अंदर ये खूबी है कि इस सब के बावजूद मैं बहुत सुकून से सो सकता हूँ। जिम्मेदार वो बात सुनकर परेशान हो गया कि ये क्या बात हुई। खैर, उन्हें अवेलेबल स्टफ और नहीं था, उसको रख लिया। इत्तेफाक से चंद दिनों के बाद ही रात को घटातोप अंधेरा छाया और इतनी तेज़ बारिश हुई, इतना बुरा हाल हुआ, तो वो घबरा के अपनी बीवी के साथ उन्होंने, उस ज़माने में गांव में छतरियाँ वतरियाँ नहीं होती, तो वो खेस कंबल निकाला होगा, सर पे लिया और लश्टम वहाँ पहुँचे अपने हाथे में। तो देख के वो हैरान रह गया कि वो लड़का तो सुकून से सोया हुआ, अंदर कमरे में से चारपाई डाली हुई, ऊपर चादर ली और सोया हुआ। बाहर निकले तो अब उन्होंने एक एक चीज़ को गौर से देखा। जो ट्रैक्टर था वो स्टोर के अंदर खड़ा था, जो भैंसें थीं और बैल थे वो पहले ही, जो बड़ा सा कमरा होता है जिसका दरवाज़ा नहीं होता, उसके अंदर रख के ऊपर से उसने बड़ा सा एक मोटी चादर होती है, जैसे ये धूप से बचाने के लिए लोग ग्रीन कपड़ा, इस तरह का वो होता है, उसके अंदर लकड़ियों का एक पूरा जाल सा बना हुआ होता है। मुर्गियाँ ढकी हुई थी। अच्छा, इसी तौर पे जितने जो औजार होते हैं, लाइक थोड़े नाजुक होते हैं, उनके पास देसी चीनी बनाने की मशीन थी, वो बाकायदा कवर्ड थी। जो चारा था वो अंदर रखा हुआ था। इवन जो खुरली में बड़े बड़े नमक के डले होते हैं भैंसों के लिए, वो भी उठा के उसने अंदर रखे हुए थे। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं थी जो उस बारिश में जिसके घुलने का या ख़राब होने का इम्कान हो। अच्छा, ये जो उसने जुमला कहा था उसकी वर्थ थी, दैट हैज़ अ सेंस। उसको उसकी माँ ने पाला या बाप ने पाला, उसको ज़िंदगी और अपने काम की ओनरशिप दी कि जिस काम को ओन करो या तुम्हें करना हो तो सोने से पहले उसको इतना खूबसूरती
और मुकम्मल करके सोना कि तुम्हें रात को फिर तुम्हारी नींद में उठ के ना भागना पड़े कि हाय ये काम भी रह गया, ये काम भी रह गया। ये बहुत सी माओं ने तो ये भी लिखा है कि मेरा इकलौता बेटा है और उस इकलौते बेटे की वजह से मेरी 2 दफ़ा मोटरसाइकिलें चोरी हुई, एक गाड़ी चोरी हुई, क्योंकि इसको लॉक लगाने की आदत नहीं है, गाड़ी के अंदर भी चाबी छोड़ के आते। एक तो गाड़ी और मोटरसाइकिल तो आधा चोर खुद ही होता है, तो जब आपकी इतनी जिम्मेदारी नहीं होती तो फिर आप जाहिर है उसको चोर के हवाले कर देते हैं। कितने लोगों ने कहा कि हमारे घर के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उसके मियाँ से गुम हो गए। इवन जो अहम रसीदें होती हैं, जैसे आपके पास जेवर खरीदते हैं तो उसकी रसीदें होती हैं, कभी बंदा लेन देन करे तो रसीद की मदद से बहुत फ़ायदा होता है। घर की डॉक्यूमेंटेशन होती है, बेशुमार और चीज़ें होती हैं। तो आपको इल्म होना चाहिए कि मैंने किस चीज़ को कहाँ रखना है। अब रख के भूल जाओ या किसी जगह मिसप्लेस हो जाए तो ज़ाहिर है बाद में फिर आप बहुत तंग होते हो। ये जो रिस्पॉन्सिबल होना है, आप यूँ समझें कि अगर आप बेटे हो तो आपकी माँ भी और आपका बाप भी नहीं, ये तो बहुत थोड़े हैं, आपकी बीवी भी, आपकी बहन भी, जहाँ आप जॉब करोगे वो भी, जितने आपके इज्जा औकार में कोई भी आपको रायत नहीं देगा कि चूँकि तुम बहुत बिजी हो, चूँकि तुम हाय नाजुक से हो, किसी फलां स्कूल से पढ़े हुए हो, या ये कि अभी भी तुम साबुन लगाते हुए उइल्ला करते हो चूँकि तुम लड़कियों के साथ रहे हो, तुम्हारी बहनें 6-7 थी। नो वे, किसी तौर पे भी आपको किसी बड़े होते हुए लिवरेज नहीं मिलेगा। You need to be a complete person. You need to become and behave like a complete package. चूँकि पैकेज में इरिस्पॉन्सिबल बंदा हो या बंदी हो, लाइक अब ब्याह के अपने घर चली गई हो, तो उस घर में जितने भी रिश्ते हैं, आपको हर वक्त सोते रहने की आदत है तो वहाँ नहीं चलेगी। वहाँ आपको अपनी आदत को मोल्ड करना होगा। या आपकी माँ नहीं समझाएगी, ना बाप समझाएगा, या तो वहाँ से आप बेइज्जती करा के समझोगे, या वहाँ से थ्रेट मिलेगी, या फिर आप डिसरिस्पेक्ट और डिसग्रेस हो गए। तो वो कोई अक्लमंदी का काम नहीं है कि इंसान डांट खा के या इबरत हासिल करके या थ्रेट लेके फिर अपने आप को समझे। जितने बेटे और बेटियां हैं जब ये छोटे होते हैं तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि इनको छोटे छोटे काम बताने चाहिए। मुझे याद है हमारे एक अजीज़, वो अपने बेटे को जब पहली दफ़ा उन्होंने कॉलेज भेजा और मोटरसाइकिल दे के भेजा तो उन्होंने अपने ओवरसीयर से कहा कि तुम मोटरसाइकिल पे इसके पीछे जाओगे और डिस्टेंस रख के इसका पीछा करोगे, इसको देखोगे कहीं कोई मसला ना हो। जब वो बच्चा वापस आया तो ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मैं अकेला गया, मज़े से गया और मैंने फ़लाँ सिग्नल भी क्रॉस किया। आपको याद है जब बच्चे पहली दफ़ा मोटरसाइकिल चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो आमतौर पर सड़क क्रॉस करते हुए जान निकलती है। ऐसे हमारी बेटियों को, लड़कियों को जब जब सिखाया जाए गाड़ी चलाना या बाज़ार जाना, तो अगर आप उनको इंडिपेंडेंट भी भेजते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, पर उसका पहले दफ़ा पीछा कर लिया, देख लिया, उसको एक हिफाजत का पूरा शेल्टर दे दिया ताकि मूव इंडिपेंडेंट करे। लेकिन अगर कहीं गलती हो जाए उससे तो पीछे संभालने वाली माँ या बाप मौजूद हो। इवन अगर ड्राइवर साथ हो तो ड्राइवर सिर्फ गाड़ी में ना बैठा रहे, थोड़ा डिस्टेंस रख के पीछे आगे उसको दाएं बाएं मूव करना चाहिए ताकि बच्चे की या बच्ची की हिफाजत भी हो। जब जब हम काम देंगे, काम बच्चे और बच्चियों को वो सीखेंगे, उसको काम को शेयर करेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इवन बहुत से बच्चों को तो बड़े होने के बाद भी बाल कटवाने का नहीं इल्म होता, उन्हें किसी जगह जाके खुद से वो कपड़े नहीं दे सकते सिलाने के लिए, वो मेकअप के लिए खुद नहीं जा सकते। दे नीड कि माँ जाए साथ, बाप जाए या बहन जाए। आप सोचिए सारी उम्र दूसरे आपके लिए शोल्डर बन के नहीं रह सकते, सारी उम्र बैसाखियाँ आप ढूंढते रहोगे तो आखिर में बैसाखियों के बिना मूव भी नहीं कर सकोगे। तो आप खुद बैसाखी बनना चाहते हो क्या? रब ने आपको पूरे लाखों न्यूरॉन्स का मालिक बनाया है। अल्लाह के इतना करम और इतनी मेहरबानी। देखें कितने आसपास आपके ऐसे लड़के और लड़कियां जो आपकी उम्र के होते हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेते हैं, अपने घरों को चलाते हैं। बाप अगर फौत हो गया तो घर को चलाना, घर को मैनेज करना, छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना, एक एक चीज़ को वो ज़ुम्मा लेते हैं। हालांकि उन्होंने इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं ली होती, पर जब सर पे आ जाए कुछ बिल्कुल हार जाते हैं और कुछ उस मौके पे मर्दों की तरह खड़े हो जाते हैं, जवानों की तरह बिहेव करते हैं। फिर उनके आसपास वाले लोग उनके इज़्ज़ा वक़ारब उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनको दुआएं भी देते हैं और उस ख़ानदान की ज़िंदगी आसान हो जाती है। मेरा रब आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और एक शानदार रिस्पॉन्सिबल
मर्द या औरत बनाए कि जिसका लोग मिसालें दिया करें कि क्या उम्दा इंसान है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।